हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त 15x² प्लस 15y² माइनस 48x प्लस 64y बराबर 0 कि किसी बिंदु से दो वृत्तों 5x² प्लस 5y² माइनस 24x प्लस 32y प्लस 75 बराबर 0 तथा 5x² प्लस 5y² माइनस 48x प्लस 64y प्लस 300 बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई का अनुपात है। विकल्प ए 1:2, विकल्प बी 2:3, विकल्प सी 3:4 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या आ जाएगी। देखो यहाँ पर बिंदु बिंदु x1 y1 से वृत्त जिसका समीकरण है x² प्लस में y² प्लस में देखो यहाँ पर 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। देखो, किसी बिंदु से अगर हम वृत्त इस पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई आती है वर्गमूल के अंदर इस वृत्त के समीकरण में इस बिंदु के निर्देशांक रख देते हैं। तो x1² प्लस में y1² प्लस में 2gx1 प्लस में 2fy1 प्लस में c, ये आती है लंबाई। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास में एक वृत्त दिया हुआ है। देखो, हम किस वृत्त के किस बिंदु से, यानी कि ये जो पहला वृत्त है 15x² प्लस 15y² माइनस 48x प्लस 64y बराबर 0, इसके एक बिंदु से खींच रहे हैं। ठीक है, तो पहले इस वृत्त का समीकरण लिखते हैं, इसको S1 बोल लेते हैं वृत्त को। ठीक है, तो 15x² प्लस में 15y² माइनस 48x प्लस 64y बराबर में 0। तो यहाँ से देखो 15 को उभयनिष्ठ लेके उस तरफ भेजते हैं, तो x² प्लस में y² माइनस देखो 48x बट्टा में आ जाएगा 15, सही है। फिर प्लस में देखो यहाँ पर 64y बट्टा में क्या आ जाएगा 15 बराबर में 0, ये आ जाएगा। ठीक है, तो माना S1 पर बिंदु H, K है। S1 पर बिंदु H, K है। ठीक है, तो अगर ये H, K इस वृत्त पर है तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा ना। तो h² प्लस में k² माइनस में देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48h बट्टा 15 प्लस में 64k बट्टा 15 बराबर में क्या आएगा 0। इसको समीकरण 1 बोल लेते हैं। अब H, K से शेष दो वृत्तों पर हम क्या करेंगे, जो स्पर्श रेखा है उसका हमें अनुपात बताना है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों का अनुपात। ठीक है, तो शेष दो वृत्त को पहले हम H2 बोलते हैं। देखो, दूसरे वृत्त को यहाँ पर भी 5 को बनिष्ठ लेके उस तरफ भेज देते हैं। तो x² प्लस में y², फिर क्या है देखो माइनस 24h, 24 बट्टा 5 आएगा ना, क्योंकि 5 को हम उपनिष्ठ ले रहे हैं। ठीक है, फिर देखो प्लस में 32 बट्टा 5, h नहीं आएगा, यहाँ पे x है ना। ठीक है, प्लस में 32 बट्टा 5 और यहाँ पे क्या है हमारे पास y, फिर प्लस में देखो 75 बट्टा में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 75 बट्टा 5 तो कितना होता है 15 प्लस 15 बराबर 0। फिर देखो इसी प्रकार जो तीसरा वृत्त है यहाँ से भी हम क्या करते हैं 5 को उपनिष्ठ निकालते हैं। तो x² प्लस में y², फिर देखो यहाँ पर माइनस 48 बट्टा 5x, फिर देखो कौन सा पद आएगा प्लस में 64 बट्टा 5y प्लस में 300 बट्टा 5 कितना हो जाएगा 60 बराबर 0। तो इन दोनों वृत्तों पर H, K से हम क्या कर रहे हैं स्पर्श रेखाएं डाल रहे हैं। तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों का अनुपात हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर L1 बट्टा L2 आ रही है वो स्पर्श रेखा, ठीक है, तो इनका अनुपात तो हमें पता लगाना है। तो देखो वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर पहले हम H, K इसके समीकरण में रख लेते हैं H2 के समीकरण में। ठीक है, तो h² प्लस में k² माइनस में देखो 24 बट्टा 5 h आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा वर्गमूल है, ये आ गया। फिर देखो हमारे पास क्या आएगा प्लस में 32k बट्टा 5, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 15, सही है। और देखो और कौन सा पद बनने वाला है, अगर हम ध्यान से देखें तो बट्टा में देखो L2 का मान लिख लेते हैं। तो वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर देखो यहाँ पर H, K रख लेते हैं। तो h² प्लस में k²
माइनस में 48H बट्टा में 5, ठीक है, प्लस में देखो क्या आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखो अब 64K बट्टा 5 प्लस में आ जाएगा हमारा 60, सही है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से जो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है उसका मान याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो h स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर ये हम समीकरण 1 से लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 से h स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर इसका मान किसके बराबर आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे 48H बट्टा 5, देखो बराबर में 48H बट्टा में 5 नहीं 15 है, ठीक है, बट्टा में 15 और माइनस में 64K बट्टा 15, सही है। तो ये मान हम उठा करके यहाँ पर रख देते हैं L1 बट्टा L2 में। तो L1 बट्टा L2 इसका मान देखो क्या बनेगा, वर्गमूल के अंदर यहाँ पर h स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर का मान रख रहे हैं 48H बट्टा 15 माइनस में 64K बट्टा 15, फिर देखो हमारे पास क्या है, माइनस 24H बट्टा 5 माइनस 24H बट्टा 5, फिर देखो हमारे पास आगे का पद क्या है, आगे का पद हमारे पास प्लस में 32K बट्टा 5 और यहाँ पर देखो प्लस में 15 और बट्टा में देखो वर्गमूल के अंदर क्या है, वर्गमूल के अंदर यहाँ पर भी h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह ये पद रख रहे हैं, ठीक है। तो 48H बट्टा 15, फिर देखो माइनस 64K बट्टा 15, सही है। फिर देखो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस 48H बट्टा 5, ठीक है, फिर देखो प्लस में 64K बट्टा 15, पंद्रह नहीं है यहाँ पर 5 है, ठीक है, बट्टा 5 आएगा, फिर देखो प्लस में 60, ये पद आ रहे हैं। तो अब देखो ऊपर h के पद को अगर हम जोड़ लें अंदर, ठीक है, और के पद को जोड़ लें अंदर, तो हमारे पास में देखो 48 बट्टा 15 माइनस 24 बट्टा 5, इसको देखो इधर जोड़ लेते हैं, माइनस 24 बट्टा 5, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 15 लैसे आएगा, यानी कि 48 माइनस में देखो 5 3 15 होता है, फिर यहाँ पे देखो 3 चौक 12, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, ये बनेगा, ठीक है। तो 48 में से 72 चला जाएगा, तो हमारे पास में देखो कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखो हमारे पास में कौन सा पद आने वाला है, 48 में से जब 72 को हम घटाएंगे, देखो घटा लेते हैं 72 में से 48, पहले ये घटाते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 6 बचा, तो 6 माइनस 4 यानी कि 2, यानी 24 आने वाला है। लेकिन 48 माइनस 72 करेंगे तो माइनस 24 बट्टा 15 ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो आ गया माइनस 24 बट्टा 15, ठीक है। तो ये पद देखो हम लिख लेते हैं, तो माइनस का 24 बट्टा 15 H, इसी प्रकार के का पद भी घटा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, यहाँ पर के का पद, यहाँ पर के बट्टा 15 को तो उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है, नहीं उभयनिष्ठ नहीं ले सकते, यहाँ पर हमें देखो अलग से घटाना पड़ेगा, माइनस 64 बट्टा 15 प्लस में क्या है 32 बट्टा 5 है, तो यहाँ पर देखो 15 को तो लैसे ले लिया, तो माइनस 64 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा, देखो ऊपर 5 3 15 होता है, तो 3 को 32 से गुणा किया तो हमारे पास में 96 बनने वाला है, ठीक है। तो 96 माइनस 64 ये कितना बन जाएगा 32 बट्टा 15, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 32 बट्टे में 15, तो ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बन जाएगा अब 32 बट्टा 15, ठीक है। तो प्लस में आ गया 32K बट्टा 15 और प्लस में क्या चल रहा है 15 चल रहा है, इस सब के बट्टा में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर वर्गमूल के अंदर यहाँ पर देखो 48H बट्टा 15 माइनस 48H बट्टा 5, तो देखो 48 बट्टा 15 माइनस 48 बट्टा में 5, तो यहाँ पर अगर 3 से ऊपर नीचे में गुणा कर लेना, ठीक है, या फिर ऐसे ही चलो इसको हम लैसे लेके घटा लेते हैं तो 15 आएगा, तो 15 एकम 15, 48 माइनस 5 3 15 होता है, 3 को पहले 8 से गुणा किया तो 24 आएगा, 2 हासिल, 3 चौक 12 और 2 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस का 96 बट्टा में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, ये पद बनेगा। तो ये लिख लेते हैं माइनस 96 बट्टा 15 का h आएगा, तो माइनस 96 बट्टा 15H, माइनस का 96 बट्टा में 15H आ गया। फिर देखो के का पद भी घटा लेते हैं, तो माइनस 64 बट्टा 15 प्लस में क्या है 64 बट्टा 5, यहाँ पे लेसा लेंगे 15 आ जाएगा,
तो -64 प्लस में देखो 5 या 15 होता है, 3 चौक 12, ठीक है, एक हासिल, 3 6 18 और एक यानी कि 192 ये बन गया। अब 192 में से 64 घटा दो तो यहाँ पर 8 बनेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 - 6 यानी कि 2 हो गया, और यहाँ पर 1 यानी कि 128/15 ये पद बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखो 128 बट्टा, देखो कौन सा पद आएगा हमारा, प्लस में 128/15 का के आएगा, और प्लस में क्या है 60। तो अब देखो नीचे वाले पद में से हम क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर वाला पद तो हमने ऐसे ही लिखे रहने दिया, -24h/15 प्लस में 32k/15 प्लस में 15, और यहाँ पर देखो बट्टा में से हमने 4 को उभयनिष्ठ निकाल लिया, वर्गमूल में 4 को जैसे हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो देखो 4 गुणा में -24 कितना होता है, माइनस का चिन्ह में, तो यहाँ पे तो -24h/15 बनेगा। फिर प्लस में देखो 4 को जब हम 32 से गुणा करेंगे ना तो हमारे पास 128 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, क्योंकि हमने 4 को उभयनिष्ठ निकाल दिया ना, तो 32k/15, और प्लस में 4 गुणा 15 कितना होता है 60 होता है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। सही बात है। तो अब 4 तो वर्गमूल के बाहर आया तो 1/2 बन जाएगा, और बचे हुए पद तो देखो ऊपर नीचे समान ही है, तो ये तो आपस में विभाजित हो गए, तो 1/2 आ गया लंबाइयों का अनुपात। सही है, तो हमें लंबाइयों का अनुपात ही बताना था, तो वो हमारा 1:2 आ जाएगा, यानी कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।